नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, पूजा करते समय आपके दीपक की बाती कई बार पूरी जल जाती है तो कई बार आधी रह जाती है। तो इसका क्या मतलब होता है? दोस्तों, हम आपको बता दें कि जब आप पूजा पाठ शुरू करते हैं और पूजा पाठ करते करते आपको महीने 2 महीने, साल या कई साल हो जाते हैं तो आपके जो देव हैं उनकी कृपा आनी शुरू हो जाती है, उनका अंश आना शुरू हो जाता है और वह आपको कुछ संकेत देना शुरू कर देते हैं। इन संकेतों से आप जान सकते हैं कि जो पूजा आप कर रहे हैं उससे वह प्रसन्न है या फिर नहीं है, और वह पूजा उन तक पहुंच रही है या फिर नहीं पहुंच रही है। साथ ही उन्हें वह पूजा स्वीकार है या नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जिन घरों में नकारात्मक शक्तियाँ यानी कि बुरी शक्तियाँ होती हैं तो वह बुरी शक्तियाँ उन घरों में पूजा पाठ में विघ्न डालती हैं, पूजा पाठ करने से रोकती हैं ताकि वह आपके घर में ही रह सकें। क्योंकि जिस घर में भगवान का पूजा पाठ, भजन कीर्तन और नाम जप होता है उस घर में प्रेत आत्मा या बुरी शक्तियाँ या नकारात्मक शक्तियाँ नहीं रह सकती हैं, क्योंकि भगवान की शक्ति और भगवान के गार्ड भूत प्रेत को घर से भगा देते हैं। और दोस्तों, अगर पूजा करते समय आपके दीपक की बाती में फूल बनता है तो इस बात का संकेत होता है कि भगवान आपकी पूजा से बहुत प्रसन्न हैं और आपकी पूजा भगवान तक पूर्ण रूप से पहुंच रही है, वो आपकी पूजा स्वीकार कर रहे हैं। या फिर दोस्तों, दीपक की लौ का भड़कना यानी कि दीपक कम होना या तेजी से जलना, ये सभी संकेत भी हमारे इष्ट देव देते हैं और यह भी शुभ संकेत होते हैं। पर जब हम बात करते हैं कि बाती पूरी जल जाए या अधूरी रह जाए तो इसका कई लोग साइंटिफिक कारण भी निकाल लेते हैं। लोगों की साइंटिफिक सोच भी होती है कि तेल या घी गर्म था, इस वजह से बाती पूरी नहीं जल पाई। लेकिन मैं आपको कई उदाहरण दे चुका हूँ कि अगर आप विश्वास करते हैं तो वो चीज़ है, और अगर आप भी विश्वास नहीं करते तो वो चीज़ नहीं है। अगर आप यह बोलेंगे विश्वास नहीं करते तो फिर यह बात साइंस में चली जाएगी और वो चीज़ जिसे साइंस कहती है कि यह पत्थर है। दोस्तों, आपको सच्ची कहानी के माध्यम से बताना चाहेंगे, और यह कहानी कान्हा जी की थी कि भक्त के वश में हैं भगवान, जिसमें एक मूर्ति से दिल के धड़कने की आवाज़ आ रही थी। भगवान कृष्ण का हृदय धड़क रहा था। तो ये सब विश्वास ही तो है, वरना साइंटिफिक तरीके से देखो तो मूर्ति में कहाँ प्राण होगा, कहाँ दिल धड़कने लगा। तो यह विश्वास ही होता है, मानो तो भगवान, ना मानो तो पत्थर। तो सब कुछ आपकी भक्ति और विश्वास पर ही निर्भर करता है, जो ईश्वरीय कृपा को अनुभव करने में आपकी मदद करता है। तो आपका विश्वास जितना अधिक दृढ़ होगा उतना ही जल्दी आपको ईश्वर का अनुभव होगा, उनकी कृपा की प्राप्ति होगी। और सनातन धर्म में दीपक का अपना एक अलग ही महत्व होता है, वह देवता का प्रतीक होता है और हम लोग दीपक जलाते हैं जब पूजा शुरू करते हैं। और उसी दीपक में आपको कई उदाहरण देखने को मिलेंगे जो आपको बताते हैं कि आपके इष्ट देव की कृपा आप पर है या फिर नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि दीपक की बाती का जल जाना अगर पूरी जल जाती है तो सकारात्मक कारण ही है, यानी कि दीपक की बाती का पूरा जल जाना यह संकेत देता है कि आपके इष्ट देव आपसे प्रसन्न हैं, उनकी कृपा आपको मिल रही है, उनकी कृपा आ रही है। दोस्तों देखिए, भगवान की कृपा हमें मिलती ही है, पर हमें यह पहचानना होता है, हमें उन संकेतों को जानना होता है। दोस्तों, सब कुछ आपकी श्रद्धा और विश्वास पर टिका हुआ है।
और यह विश्वास ही तो है जो आपके बड़े से बड़े काम बन जाते हैं। मात्र एक प्रार्थना से आपका बड़े से बड़ा काम हो जाता है। तो अगर आप भगवान को मानेंगे तो दिव्य अनुभव होगा, चमत्कार होगा, ईश्वरीय कृपा मिलेगी। वरना पत्थर या सिर्फ मूर्ति मानोगे तो कुछ अनुभव नहीं होगा। क्योंकि श्रीमद् भागवत में स्वयं भगवान ने और गीता में भी कहा है कि भगवान सब जगह हैं। कण कण में भगवान का वास है, यानी कि पत्थर में भी भगवान है, मूर्ति में भी भगवान है। यह तो आपके विश्वास की बात है कि भगवान को भगवान मानते हैं या पत्थर मानते हैं। और दोस्तों, रही बात दीपक की लौ का कम होना या ज़्यादा होना, दीपक की लौ का भड़कना या दीपक की बाती पर फूल बन जाना या अधूरा रह जाना या पूरा जल जाना, तो दोस्तों यह सभी सकारात्मक संकेत हैं। यह सभी संकेत ईश्वर की तरफ से आते हैं और ईश्वर आपको संकेत देते हैं कि वो आपकी पूजा पाठ से प्रसन्न हैं। आपकी जो पूजा पाठ है वह भगवान तक पहुंच रही है। आप इसे अशुभ बिल्कुल भी ना मानें और यह शुभ संकेत ही होते हैं। क्योंकि जो लोग भगवान पर पूर्ण विश्वास और श्रद्धा भाव से अपना मानकर उनकी पूजा पाठ करते हैं तो भगवान उनको अपना संकेत और अनुभव करा देते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें।